अच्छा भाई, स्टार्ट करते हैं। सेशन नंबर 4 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम पढ़ रहे थे और इसमें हम अब तक क्या क्या चीज़ें कवर कर चुके हैं। इसमें मैं आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में बता चुका हूँ। इंस्टेंस कैसे बनाया जाता है किसी क्लास का, क्लास वेरिएबल यानी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, मेथड्स क्या होते हैं। ठीक है, ये टॉपिक्स रहते हैं फ़िलहाल। इनहेरिटेंस आज करवाऊँगा, पॉलीमॉर्फिज्म भी, इंटरफेसेस रहता है, एब्स्ट्रैक्शन रहता है। कंस्ट्रक्टर्स में मैंने आपको कुछ टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स पढ़ा दिए हैं, जैसे कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसके अलावा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और हाँ, एक कंस्ट्रक्टर मैं भूल गया, मैं अभी वो कवर करवा देता हूँ। नेम्ड कंस्ट्रक्टर। नेम्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है ये भी हम आज की क्लास में देख लेते हैं। पहले नेम्ड कंस्ट्रक्टर कवर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं कोड ओपन कर रहा हूँ। और कहाँ था, मैं प्रीवियस क्लास वाले कोड आपके सामने थोड़ा सा रखता हूँ और फिर आप यहाँ पर ये देखिएगा। अच्छा, कोड समझ में आ रहा है देख के? बेसिक मैंने एक क्लास बनाई है, किस नाम से, मैं रिवाइज करवा देता हूँ। क्लास मैंने बनाई है बैंक नाम की। ये इसका एक कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है बताता हूँ। मैंने यहाँ पर फिर क्या किया है कि चंद प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, जैसे कि करंट बैलेंस, जिसकी डेटा टाइप इंटीजर सेट की हुई है। फिर यहाँ पर अकाउंट टाइटल है। फिर एक एरे बनाया है जिसके अंदर क्या आएगी, ट्रांजैक्शन लिस्ट आएगी। बाय डिफ़ॉल्ट ये एरे खाली है। ठीक है, वालेकुम सलाम। फिर मैंने यहाँ पर अपने कंस्ट्रक्टर में ये कहा कि मेरे पास ये जो करंट बैलेंस की प्रॉपर्टी है, जिसमें फ़िलहाल तो कुछ असाइन नहीं है, लेकिन जब भी मैं अपनी इस क्लास का एक अदद ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो करंट बैलेंस कितना सेट हो जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट 0 सेट हो जाएगा। ठीक है, यानी जब भी एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा इस क्लास का तो उसके लिए करंट बैलेंस 0 होगा। ठीक है, और जब भी ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा तो ये इसमें रिक्वायर्ड क्या चीज़ होगी, अकाउंट टाइटल। ठीक है, कि भाई अकाउंट टाइटल लाजमी है, पास लाजमी करना है, अगर नहीं पास करूँगा तो मेरा ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। ये रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। अच्छा, उसके बाद मेथड्स हैं यहाँ पर। मेथड्स में मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, एक मेथड बनाया है डिपॉजिट नाम का, जो कि जब भी कॉल होगा तो रिटर्न तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन आपसे लेगा ज़रूर। क्या लेगा यहाँ पर, ये आपसे अमाउंट लेगा जो आप डिपॉजिट करना चाहते हैं। तो जो भी मैं इसको अमाउंट दूंगा वो ये मेरे करंट बैलेंस के अंदर ऐड कर देगा। लेट से 500 दिए तो ये 500 को मेरे करंट बैलेंस में प्लस कर देगा, यानी लेट से करंट बैलेंस 0 था तो इसमें अमाउंट कितना ऐड हो गया, 500। ये टोटल कितना बन गया, 500। 500 को देन मैंने असाइन कर दिया किसके अंदर, अपने करंट बैलेंस में, यानी मेरा करंट बैलेंस 0 से बढ़ के कितना हो गया, 500 हो गया। फिर मैंने यहाँ पर अपनी ट्रांजैक्शन लिस्ट जो ये बनाई है, ये वाली, इस ट्रांजैक्शन लिस्ट के अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ क्या चीज़, ये रिकॉर्ड ऐड कर रहा हूँ कि मैंने डिपॉजिट किया था। सही है। इसी तरह विड्रॉ भी हो रहा है। विड्रॉ क्या हो रहा है कि बस यहाँ पर माइनस आ गया, पैसे मतलब जो भी अमाउंट होगा वो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ हो रही है, चेक स्टेटमेंट। आप लोग बातों में लगे हुए हैं, मुसलसल आवाज़ें आ रही हैं। यहाँ पर आ रहा है चेक स्टेटमेंट। चेक स्टेटमेंट क्या करेगा कि जब भी मैं इसे कॉल करूँगा तो ये ना कुछ मुझसे लेगा और ना मुझे कुछ रिटर्न करेगा। बस ये क्या करेगा कि ट्रांजैक्शन लिस्ट के अंदर हर एक रिकॉर्ड को प्रिंट कर देगा, लाइक डिपॉजिट, विड्रॉ, सब कुछ प्रिंट कर देगा। फर्दर मैंने यहाँ पर क्या किया था कि इसी क्लास का ऊपर क्या बनाया था, एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या तरीक़ेकार होता है कि पहले क्लास का नाम आता है, फिर ऑब्जेक्ट का नाम आता है, और फिर आप अपना इंस्टेंस पास करते हैं क्लास का। अब इसमें मैं अगर अकाउंट टाइटल ना पास करूं तो ये एरर देता है, ये कहता है कि अकाउंट टाइटल इज़ रिक्वायर्ड, पास करना लाजमी है क्योंकि मैंने नीचे इसको रिक्वायर्ड किया हुआ है। तो मैंने यहाँ अकाउंट टाइटल पास कर दिया। फिर मैंने यहाँ पर मेथड्स को यूज़ किया। मैंने कहा माई अकाउंट डॉट डिपॉजिट, डिपॉजिट, विड्रॉ। सही है, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया था। सही है। अब ये है कि यहाँ पर मैं जब भी अपना अकाउंट ओपन कर रहा हूँ तो मुझे एक बात ये बताएं कि करंट बैलेंस मेरे लिए कितना है, बाय डिफ़ॉल्ट 0। तो
ऐसा तो हमेशा नहीं चाहिए ना हमें बिहेवियर कि हमेशा हमारा करंट बैलेंस बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो रहे। कुछ अकाउंट एग्जांपल ले लेते हैं कि कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं कि जिनको जब आप ओपन करवाएं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको कुछ ना कुछ उसमें अमाउंट पहले डिपॉजिट करवाना पड़ता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ऐसा बिहेवियर भी आए, लाइक सेविंग्स अकाउंट है, ठीक है, या स्टूडेंट्स अकाउंट है या बिजनेस अकाउंट है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स भी यहाँ पर बन सकें। अब मेरा जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ये वाला, ये हमेशा मेरे पास इस क्लास का ऑब्जेक्ट किस बिहेवियर के साथ सेट कर रहे हैं कि करंट बैलेंस भाई हमेशा ज़ीरो रहेगा। जब भी मैं एक नया ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो करंट बैलेंस मेरा ज़ीरो है और अकाउंट टाइटल रिक्वायर्ड है। लेकिन मैं ये बिहेवियर बाकी अकाउंट्स के लिए चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर कौन से कंस्ट्रक्टर्स, नेम्ड कंस्ट्रक्टर्स। ठीक है, नेम्ड कंस्ट्रक्टर कौन से कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, यहाँ पर देखें। अ नेम्ड कंस्ट्रक्टर इज़ यूज टू क्रिएट मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स। नेम्ड कंस्ट्रक्टर क्या है कि जब आपने एक क्लास में रहते हुए एक से ज़ायद कंस्ट्रक्टर्स बनाने हो तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, नेम्ड कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, विथ डिफरेंट नेम्स इन द सेम क्लास। मतलब आपकी क्लास सेम है, ठीक है, आपकी क्लास सेम है, लेकिन उसके अंदर रहते हुए आपके कंस्ट्रक्टर्स बहुत सारे और सबके नाम चेंज है। ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं नेम्ड कंस्ट्रक्टर। मैं आपको यहाँ पे एक नेम्ड कंस्ट्रक्टर बना के दिखाता हूँ। ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है, इसका कोई नाम बता सकता है? ये है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब जो कंस्ट्रक्टर यहाँ बनाने लगा हूँ उसे हम कहते हैं नेम्ड कंस्ट्रक्टर। अब नेम्ड कंस्ट्रक्टर कैसे बनाए जाते हैं कि आपने सबसे पहले अपनी क्लास के कंस्ट्रक्टर को जो है उसी को कॉल करना है बैंक डॉट। अब डॉट लगाने के बाद ऑल यू हैव टू डू कि आपने अपने इस कंस्ट्रक्टर को एक नाम दे देना है। ठीक है, मैंने ना इसको नाम दे दिया है एक सेकेंड कर लें लॉगिन। डन। अब ना मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, लेकिन ये कोई आम कंस्ट्रक्टर नहीं है। ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है, ये है नेम्ड कंस्ट्रक्टर। मैंने इसको यहाँ पर एक नाम देना है। इसको नेम इस वजह से कहा, नेम्ड इस वजह से कहा जाता है कि आप इसको एक स्पेसिफिक नाम प्रोवाइड करते हैं इसकी फंक्शनैलिटी के लिहाज से। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर एक बना लिया, किस नाम का, एक सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि मैंने अपनी इसी क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया है, किस नाम के साथ, बिजनेस अकाउंट नाम के साथ। अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई अपना बिजनेस अकाउंट ओपन कर रहा है तो उसका करंट बैलेंस उसको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ अमाउंट उसको पहले से यहाँ पर फिक्स करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कह दिया कि यार इसके लिए जो करंट बैलेंस है वो कितना होगा, 10,000 बाय डिफ़ॉल्ट होगा। ठीक है, और जो इसका रिक्वायर्ड है, भाई बातें नहीं करें, नहीं है ध्यान आपका यहाँ पर, सही है। तो मैंने यहाँ पर ये कहा कि एक नेम्ड कंस्ट्रक्टर है, जब भी मैं इस कंस्ट्रक्टर की मदद से ऑब्जेक्ट तैयार करूँगा, बनाऊँगा ऑब्जेक्ट, तो उसमें जो मेरा करंट बैलेंस है वो 10,000 सेट हुआ होगा और नाम लाजमी चाहिए होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये तो एक नॉर्मल कंस्ट्रक्टर है जो एक नॉर्मल अकाउंट लेट से के ओपन कर रहे हैं। लेकिन अब मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर कहा कि मैंने ऑब्जेक्ट को नाम दिया,
माई बिज़नेस अकाउंट, ठीक है। और ये जो चीज़ें हुई हैं सारी फ़िलहाल के लिए रिमूव कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, मैंने एक नॉर्मल कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करना है, ऊपर वाले को कॉल नहीं कर रहा, बल्कि मैं अपने नेम्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूँ जिसका नाम क्या है, बिज़नेस अकाउंट। बिज़नेस अकाउंट कहता है कि आप अकाउंट टाइटल दे दें। तो अकाउंट टाइटल मैंने लेट से इसको दे दिया यहाँ पर कुछ भी, क्या नाम दें, अयान का नाम दें, सही है भाई। अब जो है वो क्या करना है कि मैं दोनों का यहाँ पर बैलेंस चेक कर लेता हूँ। मैंने कहा प्रिंट कर दो मेरे अकाउंट का करंट बैलेंस, सही है। ये एक नॉर्मल अकाउंट का बैलेंस प्रिंट कर रहे हैं हम। और फर्दर मैंने यहाँ पर ये कहा कि प्रिंट कर दो सही है, मैं दोनों के लिए यहाँ पर करंट बैलेंस प्रिंट कर रहा हूँ। तो क्या होना चाहिए, एक का 0 आएगा और एक का 10,000 आ रहा है, जस्ट बिकॉज कि इसका जो ऑब्जेक्ट बनाया गया है वो एक नॉर्मल कंस्ट्रक्टर को इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है, यानी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हुए बनाया गया है। जबकि ये वाला ऑब्जेक्ट किसकी मदद से बना रहा हूँ, एक नेम्ड कंस्ट्रक्टर की मदद से, जिसका नाम क्या है, बिजनेस अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन दिखाई, ये आपकी बुक में भी मौजूद है। अ नेम्ड कंस्ट्रक्टर इज़ यूज टू क्रिएट मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स। नेम्ड कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, वो कंस्ट्रक्टर जो मल्टीपल हो सकते हैं एक क्लास के अंदर अलग अलग नामों से, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने एक बनाया, ये क्या मैं और बना सकता हूँ, मैं यहाँ और भी बना सकता हूँ। लेट से मैंने इसको कर दिया सेविंग्स अकाउंट, और मैंने यहाँ पर कह दिया कि जब भी इसके थ्रू मैं अपना ऑब्जेक्ट बनाऊँगा तो रिक्वायर्ड होगा कि मैं इसको अपना बाय डिफ़ॉल्ट एक बैलेंस दे दूँ। अब इसका बिहेवियर डिफरेंट है बाकी के ऑब्जेक्ट्स, बाकी के कंस्ट्रक्टर से। अब मैं जब इस वाले नेम्ड कंस्ट्रक्टर की मदद से अगर ऑब्जेक्ट तैयार करूँगा तो वो क्या कहेगा कि भाई आप अपना करंट बैलेंस भी कुछ ना कुछ पहले से बताएंगे और आप अपना अकाउंट टाइटल भी लाजमी देंगे। तो ये भी कौन सा कंस्ट्रक्टर हुआ, नेम्ड कंस्ट्रक्टर। ये देखो इसकी मदद से भी मैं एक ऑब्जेक्ट तैयार कर दूँ। सेविंग्स अकाउंट, और सेविंग्स अकाउंट के थ्रू जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो वो कह रहा है कि करंट बैलेंस भी बता दें। मैंने कहा इनिशियली मैं 2000 का बैलेंस ऐड कर रहा हूँ और अकाउंट टाइटल भी लाजमी दे दें। तो ऐसे ही कुछ भी पास कर दें। डन, बात समझ में आ रही है। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप नेम्ड कंस्ट्रक्टर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, और ये चीज़ जब आप आगे चल के देखेंगे, लेटर भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको कई जगह पर नेम्ड कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल होता हुआ नज़र आएगा। तब मैं आपको रेफरेंस दे के समझाऊँगा कि हमने नेम्ड कंस्ट्रक्टर्स पढ़े थे, ठीक है। तो इस चीज़ को अपने माइंड में रखिएगा कि आप एक क्लास के अंदर एक से ज़ायद कंस्ट्रक्टर्स बना सकते हैं विद डिफरेंट नेम्स, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से टाइप के कंस्ट्रक्टर्स हमने अब तक पढ़े और कौन कौन से रहते हैं वो मैं बता देता हूँ। मैं अब तक डिफ़ॉल्ट पढ़ा चुका, पैरामीटराइज मैंने आपको पढ़ा दिए हैं लास्ट की क्लास में, नेम्ड मैंने आपको अभी पढ़ाया है। इसके अलावा और कौन से कंस्ट्रक्टर हमारे पास होते हैं, सुपर कंस्ट्रक्टर जो अभी पढ़ाऊँगा, और इसके अलावा होता है फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर। फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर भी इज़ अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर जो कि हम पढ़ेंगे, सही है। हाँ, मोस्टली ये यूज़ होते हैं, लेकिन ये जो बाकी के हैं ना, सुपर और फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर, ये भी बहुत जगह पे यूज़ हो रहे होते हैं। फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर तब यूज़ होता है जब हम जेसन टू डार्ट और डार्ट टू जेसन काम कर रहे होते हैं ना, सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन जब करते हैं तब हम फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं। खैर, अभी बैक टू द टॉपिक। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई हैं। अब अगली एग्जाम्पल करेंगे और इस सारे कोड को कमेंट कर देता हूँ और बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। मतलब अब हमारा टॉपिक होगा इनहेरिटेंस, ठीक है। अब ऐसा है कि मैं ना यहाँ पर एक काम ये कर रहा हूँ कि मैं एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहा हूँ, ठीक है। एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कौन कौन से रोल्स होने चाहिए।
एक टीचर का रोल होना चाहिए, एक स्टूडेंट का रोल होना चाहिए, और प्रिंसिपल हो सकते हैं, और भी बहुत सारे रोल्स उसके अंदर हो सकते हैं ना। अगर हम पूरे एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें, एडमिन भी हो सकता है उसके अंदर, सही है। तो मैं इन तमाम चीज़ों के लिए यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं क्या करता हूँ कि क्लास बना लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाई। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूँ, अक्सर औकात स्टूडेंट्स गलती कर रहे होते हैं कि मेन फंक्शन के अंदर क्लास बना रहे होते हैं। भाई, मेन फंक्शन के अंदर क्लास नहीं बनती, हमेशा आउटसाइड द मेन फंक्शन बनती है। दूसरी एक चीज़ का आप लोग ख्याल नहीं रख रहे होते कि जब भी आप क्लास लिखते हैं, क्लास का नाम लिखते हैं, तो उसका स्टार्टिंग लेटर कैपिटल होना चाहिए। ये रूल है, ठीक है, को फॉलो करना चाहिए आपको। मैंने यहाँ पर अपनी क्लास को क्या नाम दिया, टीचर, ठीक है भाई। और अब मुझे बताएं कि टीचर से रिलेटेड यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। हुँ? और भी क्या हो सकता है, क्लासेस हो सकती हैं, पीरियड्स हो सकते हैं, आईडी हो सकती है ना, और टीचर का नाम सबसे इम्पोर्टेंट, सैलरी हो सकती है, लेट्स से। सबसे इम्पोर्टेंट आईडी और नेम, पहली चीज़ तो ये आ जाती है। तो मैंने यहाँ पर ये कहा कि हैं, वो भी करते हैं। फ़िलहाल ना मैं इसको नलेबल बना रहा हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर जो वैल्यू रहेगी वो क्या होगी, नल हो सकती है। और क्या हो सकता है यहाँ पर, स्ट्रिंग है, अरे ये तो ऐसे ही ऐड कर देंगे, रन टाइम पे बहुत सारी हो जाएंगी, इसको ऐड करते हैं। आईडी आ गई, नेम आ गया, और क्या हो सकता है, सब्जेक्ट्स कर लेते हैं मिसाल के तौर पर कि भाई कौन कौन से सब्जेक्ट्स ये टीचर पढ़ाता है। तो मैंने यहाँ पर कहा एक लिस्ट ले ले, और इस लिस्ट के अंदर ना क्या होने चाहिए, स्ट्रिंग, और इसको भी मैंने बाय डिफ़ॉल्ट नलेबल करार दे दिया। और लास्ट एक कर लेते हैं, हम सैलरी कर लेते हैं मिसाल के तौर पे। डन है। अच्छा, अब फर्दर ना मैं यहाँ पर एक मेथड भी बना देता हूँ। मेथड होना चाहिए यहाँ पर, क्या नाम दें मेथड को, ग्रीटिंग, सब कुछ क्लास के अंदर ही आता। यहाँ पर मैंने एक लाइन प्रिंट की कि हेलो माय नेम इज़ क्या, नेम, ठीक है, और एंड माय आईडी इज़, और मैं ये चाहता हूँ आगे क्या हो, आईडी प्रिंट हो जाए। यहाँ तक क्लियर है। बेसिक क्लास बनाई है, उसमें चंद प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर की, सही है, और इनिशियलाइज़ नहीं किया फ़िलहाल इन्हें, ना ही मैंने रिक्वायर्ड किया और ना ही मैंने कोई कंस्ट्रक्टर बनाया, और बेसिक मेथड बना दिया कि जिसको कॉल करोगे तो ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ये वॉइड टाइप का मेथड है, ठीक है। जब भी कॉल करोगे ये आपके लिए आपका नाम और आईडी प्रिंट कर देगा। अब यही सेम फंक्शनैलिटी मुझे स्टूडेंट में भी चाहिए होगी। मतलब स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट के केस में मुझे यहाँ पर क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। अगर मैं एक स्टूडेंट की क्लास बनाऊं तो आईडी होती है स्टूडेंट की, नेम भी होता है, और इसके अलावा सब्जेक्ट्स नहीं, इसको हम क्या करें, ग्रेड कर देते हैं, चलो इसको, हाँ, कि वो कौन से ग्रेड में पढ़ता है, कौन सी क्लास में पढ़ता है। अच्छा, मैं यहाँ पर क्लास का कीवर्ड लिख सकता हूँ, अलाउ नहीं करता क्योंकि क्लास का कीवर्ड टेकन है ऑलरेडी ना, तो इस वजह से है। हाँ, रूम नहीं, ग्रेड कर लेते हैं चलो, और इसको हम कर लेते हैं फी, कर देते हैं फीस, ठीक है। क्या कह रहे हैं, क्लास अगर फिर भी लिखना हो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि वो रिजर्व्ड कीवर्ड है, डार्ट ने उसको इसके लिए यूज़ किया हुआ है। आप किसी आइडेंटिफायर को क्लास का नाम नहीं दे सकते क्योंकि वो ऑलरेडी एक कीवर्ड है। हाँ, आप अगर स्ट्रिंग के अंदर क्लास प्रिंट करवा रहे हो तो वो कर सकते हो, उसमें मसला नहीं है, लेकिन आप वेरिएबल का नाम इफ़ नहीं रख सकते, एल्स नहीं रख सकते, क्लास नहीं रख सकते, क्योंकि रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं,
डार्ट ने इनको अपने और स्पेसिफिक चीज़ों के लिए रखा हुआ है, ठीक है। और बस इतना ही है। अच्छा, प्रिंसिपल का रोल भी हम यहाँ पर बना देते, ठीक है। नहीं नहीं, ऊपर है सारा कोड, ऊपर लिखा हुआ है। लेट्स से कि मैंने यहाँ पर प्रिंसिपल कर दिया, और प्रिंसिपल की आईडी होती है ना, मतलब वो भी तो एक एम्प्लॉय है ना, की भी आईडी होगी, है, हाँ ना, एम्प्लॉय है ना वो भी। प्रिंसिपल का नाम होगा, प्रिंसिपल का यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, छुट्टी और सैलरी। खैर, प्रिंसिपल की क्लास में हटा ही देता हूँ, लेकिन बात है कि यहाँ पर जो आपको समझाने वाली है वो ये कि एक चीज़ देखो कि सब जगह रिपीट हो रही है, और वो क्या है, आईडी और नेम सबके लिए कॉमन है। हर एक को आईडी और नेम की रिक्वायरमेंट यहाँ पर मौजूद है, सही। अब चाहे मैं प्रिंसिपल बनाऊँ, चाहे प्रिंसिपल का रोल हो यहाँ पर, या चाहे स्टूडेंट का हो या टीचर का हो या कोई भी हो, तो सबके लिए आईडी और नेम की जो प्रॉपर्टी है वो एक कॉमन प्रॉपर्टी है और सभी को रिक्वायर्ड होती है। चाहे यहाँ पे पियोन का ही अगर रोल बना दें तो उसमें भी आईडी और नेम तो लाजमी होगा। तो इससे तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारा लाइंस ऑफ कोड ज़्यादा नहीं हो रहा, हम एक ही कोड रिपीट कर रहे हैं, आईडी नेम सब जगह रिपीट हो रहा है। क्या है, इसको आप कम नहीं कर सकते, आप इसे बिल्कुल कम कर सकते हैं। हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ने का मकसद क्या है कि आपके कोड को सिंप्लीफाइड करती है, कोड डुप्लीकेशन को कम करती है, कोड की सिक्योरिटी बढ़ाती है, ठीक है। अब मैं बात करूँ, कोड की डुप्लीकेशन को कम करती है, जबकि हमारा यहाँ पर कोड क्या हो रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है। यहाँ पर आईडी नेम आ रहा है, आईडी नेम आ रहा है, यहाँ आईडी नेम आ रहा है। क्या करें, देखो भाई, अगर चीज़ें रिपीट हो रही हैं ना, तो एक कॉमन क्लास बना दो। अब मैं अगर बात करूँ टीचर की, स्टूडेंट की, प्रिंसिपल की, इन तीनों के लिए कॉमन टर्म क्या होगी, नहीं कॉमन टर्म, इन्हें एक कॉमन नाम क्या दे सकते हैं, पर्सन। स्टूडेंट भी एक पर्सन है, टीचर भी एक पर्सन है, और प्रिंसिपल भी एक पर्सन है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने ना यहाँ एक क्लास बना ली, किस नाम से, पर्सन नाम की। अब इसमें मैं वो तमाम कॉमन प्रॉपर्टीज़ मेंशन कर दूँगा जो मैं चाहता हूँ कि बाकी सबके अंदर भी आए। तो मैंने यहाँ पर कहा कि आईडी और नेम सबके लिए सेम होगा। दूसरी एक चीज़ जो यहाँ पर रिपीट हो रही है वो क्या है, ये ग्रेटिंग नाम का मेथड। ये आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, ये आपको स्टूडेंट में भी मिल रहा है, और फिर आपको प्रिंसिपल में भी मिल रहा है, तो ये भी रिपीट हो रहा है। तो बजाय कि रिपीट हो, मैं क्या करूँ, मैं इसको यहाँ से कट कर लूँ, और कट करके मैं इसको कहाँ प्लेस कर दूँ, पर्सन में। अब मैंने क्या कहा आपको कि ये बन गई है कॉमन क्लास, जिसके अंदर वो तमाम चीज़ें हैं जो सबके लिए कॉमन है, सबको चाहिए होती हैं। अब मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि यार आईडी नेम को हटा दो, आईडी नेम को यहाँ से भी हटा दो, और यहाँ से भी हटा, और ये ग्रीटिंग भी हटा दो, और प्रिंसिपल को मैं फ़िलहाल कम्प्लीटली हटा देता हूँ, बस स्टूडेंट और टीचर पे ही हम काम करेंगे। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पर टीचर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँ या स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँ, देखिए मैं आपके सामने यहाँ पर टीचर के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीक़ेकार यही होता है कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने यहाँ पर कहा कि टीचर डॉट, तो यहाँ पर सिर्फ क्या आ रहा है, सिर्फ सैलरी और सब्जेक्ट ही आ रहा है, क्योंकि इस क्लास के अंदर अवेलेबल है ही है, सही है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि यार इसमें आईडी और नेम भी आ जाए, तो क्या करें भाई, यहाँ पर हम करेंगे इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर 4 पिलर्स में से एक पिलर है, जिसका मकसद क्या है कि कोड की डुप्लीकेशन को कम करना, ठीक है। जो कोड आपका बार बार डुप्लीकेट हो रहा है उस चीज़ को रिड्यूस करता है कौन, इनहेरिटेंस, ठीक है। कैसे करता है, ये कॉमन क्लास है जिसको मैं यहाँ पर क्या करूँगा,
मैं ये कहूँगा कि यार, अच्छा इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत, ठीक है। विरासत, विरासत का मतलब कि मिसाल के तौर पे जैसे हमारे पेरेंट्स हैं तो हम उनसे काफ़ी सारी चीज़ें एडॉप्ट करते हैं, है ना। उनके बिहेवियर, ठीक है, उनकी आदतें, उनके चेहरे के फेशियल फीचर्स हो गए, ठीक है, या उनकी प्रॉपर्टी हो गई, जायदाद हो गई, तो वो सारी चीज़ें हम एडॉप्ट करते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं ये चाहता हूँ कि इसी तरह का कुछ यहाँ पर रिलेशन बन जाए कि ये बन जाए पेरेंट और बाकी बन जाए इसके कौन, चाइल्ड बन जाए, ठीक है। और बाकी के जितने भी चाइल्ड हैं ना, वो इससे क्या चीज़ अडॉप्ट कर लें, इसकी आईडी और नेम अडॉप्ट कर लें, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, देखो इनहेरिटेंस करने के लिए ना हम क्या करते हैं, कुछ इस तरह का सिंटेक्स लिखते हैं कि एक्सटेंड का कीवर्ड लगाते हैं और आगे जिससे इनहेरिट कर रहे हो उस क्लास का नाम आ जाता है। तो मैं कर रहा हूँ पर्सन। एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना, अपनी इस क्लास को बढ़ाना, किसके साथ, पर्सन क्लास के साथ, कि यानी जो चीज़ें पर्सन में वो इसके लिए भी आ जाए, टीचर के लिए भी आ जाए, सही है। इसी तरह स्टूडेंट के लिए भी यही काम करूँगा। मैंने कहा एक्सटेंड कर दो भाई, किसके साथ, पर्सन के साथ कर दो, डन है। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ भाई, इसका फ़ायदा अब ये हुआ कि जब मैं टीचर के ऑब्जेक्ट को कॉल करता हूँ और मैं आगे डॉट लगाता हूँ, तो अब सैलरी सब्जेक्ट के अलावा आईडी और नेम भी अवेलेबल है, जस्ट बिकॉज मैं इनहेरिटेंस कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं ना कर रहा होता, लेट्स से कि यहाँ से मैं ये एक्सटेंड पर्सन हटा दूँ तो फिर ये अवेलेबल होगा। फिर अब मैं डॉट लगाता हूँ तो यहाँ पर आईडी नेम नहीं आ रहा। तो इनहेरिटेंस क्या कर रही है, एक तरह से मेरा लाइंस ऑफ कोड बचा रही है ना। यहाँ पर आईडी नेम यहाँ से मिट गया, ग्रीटिंग्स का मेथड चला गया, आईडी नेम यहाँ से भी मिट गया और ग्रीटिंग का मेथड भी यहाँ से क्या हो गया, चला गया, डन। अब हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को फटाफट से रेडी कर लेते हैं। मैंने टीचर की एक आईडी असाइन कर दी और मैंने टीचर के लिए टीचर का एक नाम असाइन कर दिया। और इसी तरह अब मैंने ये कहा कि यार टीचर के लिए कौन से मेथड को कॉल कर दूँ, क्रिएटिंग मेथड को, तो ये मेथड भी अवेलेबल है, सही है। तो मेथड को भी यहाँ पर हमने क्या कर लिया, अपने पेरेंट क्लास के साथ। देखो इसके लिए ना कुछ टर्मिनोलॉजीज़ भी यूज़ होती हैं। जिस क्लास को इनहेरिट किया जाता है उस क्लास को हम क्या कहते हैं, पेरेंट कहते हैं, के अलावा सुपर क्लास भी कहते हैं, बेस क्लास भी कहते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं, कहीं पे आप बेस क्लास लिखा हुआ देखेंगे, हो सकता है कहीं सुपर क्लास लिखा हुआ हो। इसी तरह ये जो चाइल्ड क्लासेस होती हैं जो इनहेरिट करती हैं, जी, जो अडॉप्ट करती हैं, जो इनहेरिट करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, चाइल्ड भी कहते हैं। इनको हम यहाँ पर सुपर सब क्लास भी कहते हैं, ठीक है, सब क्लास भी कहते हैं, और डिराइव्ड क्लास भी कहते हैं। तो डिफरेंट नेम्स हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास चाइल्ड क्लासेस हैं, ठीक है भाई। और सिंपल, अब मैं यहाँ पर अगर ग्रीटिंग के मेथड को कॉल करूँ तो क्या प्रिंट होना चाहिए, सैलरी मैंने नहीं करवाई ना फिलहाल, करते हैं। ऐसे ही लिख दिए, सही है। मैंने यहाँ पर सैलरी भी सेट कर दी और बाकी चीज़ें भी आप टीचर के लिए यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इज़ दैट क्लियर टू यू ऑल? समझ में आई है इनहेरिटेंस? तो इनहेरिटेंस क्या कर रही है कि मैंने जो कॉमन चीज़ें हर जगह रिपीट हो रही थी उनको एक कॉमन क्लास के अंदर रख के बाकी क्लासेस के अंदर उसको इनहेरिट करवा लिया। तो इससे मेरा लाइंस ऑफ कोड बचेगा। ये तो एग्जांपल बहुत छोटी थी, लेकिन आप बड़ी अगर कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं और वहाँ पर इनहेरिटेंस करते हैं तो हंड्रेड्स ऑफ लाइन्स का कोड आपका बच सकता है इनहेरिटेंस पे।
मल्टी इनहेरिटेंस, वो सारे कॉन्सेप्ट तो वैसे के वैसे ही सेम आ जाते हैं। मल्टी इनहेरिटेंस में क्या हो रहा होता है, इसके टाइप्स देख लेते हैं ना। अच्छा भाई, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस कौन कौन सी होती हैं कि आप एक क्लास के साथ दूसरी क्लास को इनहेरिट कर दें, ठीक है, बात समझ में आ रही है। फिर मल्टी लेवल क्या होती है कि ये आपकी पेरेंट क्लास है, इसके साथ इनहेरिट हुई हुई है क्लास बी, और क्लास बी के साथ कौन सी क्लास इनहेरिट हुई हुई है, क्लास सी। लाइक मैं यहाँ पर ये करूँ कि फर्दर यहाँ पर स्टूडेंट क्लास को किसके साथ इनहेरिट कर दूँ, तो ये कौन सी लेवल की इनहेरिटेंस हो जाएगी, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट टीचर को कैसे वो कर सकता है, मतलब वरना अगर टीचर अडॉप्ट करेगा, सॉरी स्टूडेंट अगर टीचर क्लास की प्रॉपर्टीज़ को अडॉप्ट करेगा तो उसकी सैलरी भी आ जाएगी स्टूडेंट की और सब्जेक्ट्स भी आ जाएंगे, तो यहाँ पर ये काम नहीं करना है। बाकी हमारे पास होती है मल्टीपल इनहेरिटेंस, यानी कि एक सेम क्लास के साथ दो क्लासेस इनहेरिट हुई हुई हो, जो कि हमने अभी की हुई है। पर्सन क्लास एक है और उसके साथ कौन कौन सी फर्दर क्लासेस इनहेरिट हो रही हैं, टीचर और स्टूडेंट। ये कौन सी टाइप की इनहेरिटेंस कहला रही है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। हिरारिकल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस ये पाइथन के हिसाब से बताया हुआ बाय द वे। तब कॉमनली हम ये इतने टाइप की इनहेरिटेंस ही कर रहे होते हैं। हिरारिकल इनहेरिटेंस देखनी पड़ेगी मुझे खुद से। क्या कह रहे हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस इंटरफेसेस का कॉन्सेप्ट अलग है, हाँ कह सकते हैं। यहाँ तक बात